फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटी रेगुलर डीलर के लिए जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न्स का फॉर्म होता है वो अब जीएसटी पोर्टल पर लाइव हो चुका है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जीएसटीआर 9 और 9C अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप वो फाइल कर सकते हैं। उसकी जो ड्यू डेट है यानी कि उसकी जो रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो है सर 31 दिसंबर 2025। अगर इसके बाद अगर आप फाइल करोगे तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सर जीएसटीआर 9 किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक जीएसटी पर अगर 2 करोड़ रुपीस तक है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप फाइल करना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी फाइल करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 CR से अबोव है तो अब आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना आपके लिए कंपलसरी मैंडेटरी हो जाएगा। अब बात करते हैं सर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होता है। सर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में आपका टैक्सेबल सप्लाई होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई होता है। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी आपके इसमें इंक्लूड होता है। और अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन आपका सेम पेन के ऊपर अगर कोई दूसरा जीएसटीएन नंबर है उस पर अगर आपने कोई स्टॉक ट्रांसफर किया है वो भी आपके सेल्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सब चीजें आपके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के अंदर ऐड होती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो रहा है। अगर मेरा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक जीएसटी नंबर पर अगर 2 करोड़ रुपीस तक का हो रहा है तो आपको उस जीएसटीएन नंबर का जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप चलते हैं सर पोर्टल पर। जैसे आप पोर्टल पर जाते हैं यहाँ पर आपका एनुअल रिटर्न है। जैसे ही आप एनुअल रिटर्न के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ऑप्शन आता है सर नील जीएसटीआर रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपके पूरे साल कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, एक भी बिल, एक भी डिटेल्स यानी कि सेल्स आपने आपके जीएसटीआर 1 के अंदर आपने इंटर नहीं किया है। नो इनवर्ड सप्लाई, अगर एक भी बिल आपका इनवर्ड सप्लाई यानी कि जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पर कोई भी शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं एज ए नील रिटर्न। वहां पर आपको कुछ भी नहीं। लेकिन एक भी इनवॉइसेस अगर आपका है, आपने एक भी इनवॉइसेस आपने उस ईयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपने शो किया हुआ है तो आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें यहां पर आपको दिखा दी। एनुअल रिटर्न फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर फाइल बाय एवरी टैक्स पेयर नॉर्मल टैक्स पेयर ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। यानी कि जो पर्सन जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर वो फाइल नहीं करे तो इट्स ओके। All applicable statement for GSTR 1 FFM returns from GSTR 3 financial should have been filed before filing GSTR 9। अब एक और चीज यहां पर बात आती है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर आपको GSTR 9 रिटर्न फाइल करना है तो प्रीवियस के जितने भी रिटर्न्स आपके GSTR 1 और GSTR 3 भी है यानी कि अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक 12 महीने अगर आपने मंथली अगर जीएसटीआर 1 को ऑप्ट किया हुआ है तो 12 जीएसटीआर 1 आपके फाइल होने चाहिए और 12 आपके जीएसटीआर 3 भी फाइल होने चाहिए। अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि आईएफएफ के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो 4 क्वार्टर्स के रिटर्न्स आपके फाइल होने चाहिए तो ही आप जीएसटीआर 9 फाइल कर पाओगे। अगर आपका एक भी रिटर्न अगर आपका पेंडिंग है और अगर आपने अभी तक उसको रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप जीएसटीआर 9 फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू जीएसटीआर 9C द सेम शैल बी इनेबल टू डैशबोर्ड पोस्ट आफ्टर पोस्ट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। अगर आपके लिए जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबोव है उनके लिए जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो वो कब होगा सर? वो होगा सर आपके जीएसटीआर 9 फाइलिंग के बाद। तो यहां पर आप जीएसटीआर 9 एक बार फाइल हो जाएगा तो वो फिर से रिवाइज नहीं हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटीआर 9 की जो लास्ट डेट आपको यहां पर दिख रही है सर 31/12/2025 और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेट भी आपकी यही है। तो यहां पर कुछ मैसेजेस दे रखे हैं, आप इसको आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है जीएसटीआर 9C का। अगर आप यहां पर जाएंगे हमारे कोर्सेज के अंदर तो यहां पर आपको मिलेगा सर जीएसटीआर 9 और 9C का जो कोर्स है वो यहां पर आपको मिलेगा सर। ये जीएसटीआर 9 9C का कोर्स है, उसकी प्राइस ओनली फॉर
499 यानी कि 500 रुपये में आपको ये कोर्स मिलेगा। 18 मंथ की वैलिडिटी है उस कोर्स के अंदर। अगर आप जाएंगे तो अभी जीएसटीआर 9 और 9C के 16 और 30 लेक्चर्स है, और भी लेक्चर्स न्यू ईयर्स के वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न्स होगा, वो भी इस कोर्स के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ओनली फॉर 499 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है जीएसटीआर 9 और 9C का। तो आज इस कोर्स को इनरोल कीजिए और प्रॉपर तरीके से जीएसटीआर 9 9C किस तरह से फाइल किया जाता है वो आप इस कोर्स में सीखिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।